Namaste to Principal Sir of DAV Public School Dhori. Now I am here to explain a poem of class 9. The name of the poem is Wind and it is written by Subramaniam Bharati. And Subramaniam Bharati has translated from the Tamil script. In Tamil it was written by A.K. Ramanujan. A.K. Ramanujan, Subramaniam Bharati was born on 11 December 1882 in Madras Presidency and was died on 12 September 1921 in Chennai. Here the wind, the poem, the poet here told us to be strong in mind and strength, in mind and body. मन में एवं शरीर में हम लोग को ये होना होगा, बहुत ही ताकत लेके चलना होगा, स्ट्रेंथ लेके चलना होगा. और हियर द पोएट इंडिकेट्स अबाउट द चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स, चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज ऑफ आवर लाइफ. तो हम लोग को चैलेंज और डिफिकल्टीज लेके हम लोग को जीवन जीना है, उसको वाटे करना है. वन प्रोवर्ब इज देयर, we should not leave our place with when we are in difficulty, when is problem, we must stay here and we must fight with our problem. Here we should fight with with the hardships. Hardships must be there, but we must fight against it. Here wind is a natural phenomenon. The wind ही है प्राकृतिक इंद्रिय ग्राह्य वस्तु जो इंद्रियों से हम लोग देख सकते हैं. पोएट टॉक्स टू द विंड, विंड के साथ, हवा के साथ पोएट बात किए हैं. विंड इज डिस्ट्रक्टिव, तो हवा क्या है, ध्वंसात्मक है. द वीक पीपल ब्रेक डाउन बट स्ट्रॉन्ग पीपल इमर्जेस आउट ऑफ डिफिकल्टीज. तो कमजोर पीपल क्या होता है, कभी कभी भाग जाते हैं, कभी कभी पीछे पड़ जाते हैं. बट स्ट्रॉन्गर पीपल इमर्जेस आउट ऑफ डिफिकल्टीज. लेकिन जितना ही हार्डशिप, डिफिकल्टी, कठिनता आते हैं तो जो ताकतवर आदमी वो उसको सामना करते हैं अच्छा से. नो वन केयर्स फॉर वीक, लेकिन वीक जो कमजोर है उसको कोई ध्यान नहीं देता है. द पोएम डिस्क्राइब्स पॉजेसिंग ह्यूमन क्वालिटीज. तो ये कविता में वर्णन क्या हुआ है, जब मानव का जो क्वालिटी है, गुण है, फीलिंग्स और अनुभव है, सच एज हैप्पीनेस, इसमें आनंद है. इट गोज अराउंड एवरीवेयर मेकिंग कमोशन. तो विंड क्या करता है, हर जगह में जाते हैं और मेकिंग कमोशन, और उसमें आंदोलन क्रिएट करते हैं. एंड डिस्ट्रॉइंग, और ध्वंस करते हैं. एंड चेजिंग थिंग्स, और कोई भी चीज का पीछे करते हैं. पीपल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट. तो ये लेसन, मॉरल लेसन हम लोग को है ये कविता से कि आदमी को क्या करना होगा, बहुत ही स्ट्रांग होना होगा अपना दिल से, हार्ट से. द पोएम इंस्पायर्स अस टू फेस चैलेंजेस. तो ये कविता हम लोग को क्या प्रेरणा देते हैं कि फेस चैलेंज को साथ, चुनौती के साथ हम लोग को सामना करना होगा. एंड हार्डशिप्स, और कष्ट जितना है, विद करेज, साहस के साथ. एंड फर्म डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प के साथ. नाउ वी विल गो थ्रू द पोएम. विंड बाय सुब्रमण्यम भारती. द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेस ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन. तो विंड कैसे, हवा बहती है बहुत ही स्ट्रांगली. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट. तो इसको कैसे हम लोग दोस्ती बनाएंगे. विंड कम सॉफ्टली. विंड कैसे आते हैं, और धीरे धीरे आते हैं, कभी कभी मृदुता के साथ आते हैं. सॉफ्टली मीन्स क्वाइटली, कोमलता पूर्वक. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. ये विंडोज, खिड़की का जो कपाट है और खिड़की का जो तख्ता है, इसको तोड़ने के लिए मना कर रहे हैं कभी यहाँ पर. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. वो खिड़की में जो शटर है, कपाट है, तख्ता है, उसको ब्रेक नहीं करो, तोड़ो नहीं. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और स्कैटर मीन्स यार, स्कैटर मीन्स टू मूव अवे क्विकली इन डिफरेंट डायरेक्शन. बिखरा देना, तो चित रहना और उलट पलट कर देना, स्कैटर. तो डोंट स्कैटर द पेपर्स. पेपर जितना सारा कागज है उसको स्कैटर नहीं करना, उलट पलट नहीं करना. Don't throw down the books on the shelf. और throw down means उलट देना, गिरा देना. Don't throw down the books on the shelf. अलमारी में या ताक में जो बुक रखा हुआ है उसको उलट नहीं देना है.
देयर लुक व्हाट यू डिड, यहाँ पर देखिए आप क्या किए हैं। यू थ्रो देम ऑल डाउन, ये सब को आप नीचे कर दिए हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तो आप क्या किए हैं, वो किताब का पेज जो है फाड़ दिए हैं। यू ब्रॉट रेन अगेन, और पुनः आप बारिश को लेके आए हैं। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, यू आर वेरी क्लेवर, आप बहुत ही चतुर है, चालाक है। एट पोकिंग फन, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन ऑफ समथिंग, मजाक करना। तो आप क्या करते हैं, मजाक करते हैं। यू आर क्लेवर, बहुत चतुर है, आप मजाक करते हैं। एट वीकलिंग्स मीन जो कमजोर आदमी उसको लेके। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, फ्रेल मीन्स दुर्बल, कमजोर। फ्रेल, वीक और नॉट वेल्दी, कमजोर है। क्रम्बलिंग टुकड़ा है, हाउसेस आप दुर्बल कर देते हैं और टुकड़ा कर देते हैं घर को। क्रम्बलिंग डोर्स, दरवाजा को टुकड़ा करते हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स, राफ्टर्स में छत को जो कमजोर बना देते हैं। और क्रम्बलिंग वुड, और जो बन है उसको भी, लकड़ी है उसको भी आप टुकड़ा टुकड़ा कर देते हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, और शरीर को भी टुकड़ा कर देते हैं। और क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग मीन्स फॉलिंग और टू कॉज समथिंग टू ब्रेक। क्रम्बलिंग ब्रेक इनटू वेरी स्मॉल पीसेस, टुकड़ा कर देते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और हृदय को भी टुकड़ा करते हैं। द विंड गॉड विनोज, तो वायु का, हवा का जो भगवान है, देवता है, वो विनोज, वो उड़ा देता है। एंड क्रैशेस देम, और पीस देते हैं। तो विनोज यही है जो धान गेहूं इस तरह कोई औरत लोग जब उसको धूल से उसको अलग करते हैं तो जो ग्रेन है वो नीचे गिर जाते हैं और जो धूल रहता है वो धूल में चला जाता है। He won't do what you tell him, वो नहीं करते हैं जो आप उसको करने बोलते हैं। So come, आइए, let's build strong homes, हम लोग को क्या करना होगा, बहुत ही मजबूत घर बनाना होगा जो हवा हम लोग को कि वो कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। Let's joint the doors firmly, और जो दरवाजा है उसको क्या करना होगा, दृढ़ता के साथ जोड़ना होगा। प्रैक्टिस टू फॉर्म द बॉडी, और प्रैक्टिस अभ्यास करना होगा तो बॉडी को और स्ट्रांग करने के लिए, बनाने के लिए। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, और हृदय को और भी स्थिर करना होगा। स्टेडफास्ट मीन्स फेथफुल एंड लॉयल, वफादार बनना होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस, तो इस तरह कीजिए तो हवा हम लोग को दोस्त बन जाएंगे। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो हवा क्या करते हैं, बुझा देता है, जो कमजोर आग है उसको बुझा देते हैं। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर, और जो पावरफुल हवा है उसको गर्जन और कराते हैं। एंड फ्लरिश, और भी विकास करते हैं। फ्लरिश मीन्स टू डेवलप इन ए सक्सेसफुल वे, इसको विकास करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वो जो दोस्ती करती है ये बहुत ही अच्छा है। वी प्रेज हिम एवरी डे, तो हम लोग उसको डेली क्या करेंगे, प्रशंसा करेंगे। टू से दैट somebody something is good and should be admired, प्रशंसा करना। तो हम लोग को we praise him every day, हम लोग डेली उसको प्रशंसा करेंगे। Now with some poetic devices used in the poem, alliteration. The alliteration is a figure of speech in which a few the same letter, same word or same syllable is repeated successively or near successively to create a musical effect in a poem. Here which letter is repeated, strong fires, roar and flurries. F here repeated in the beginning, F and F repeated. Here is example of alliteration. And wind, we know W here repeated. And want, W repeated. So example of alliteration. Repetition. The repetition, the word crumbling has been repeated. Crumbling a word बहुत बार repeat हुआ है। Crumbling doors, crumbling windows and crumbling leaves. So this one is an example of repetition. And anaphora, repetition of word or words at the beginning of adjacent sentences or poetic lines is called anaphora. तो कविता में जैसा शुरुआत में ही हर लाइन में कुछ एक वर्ड या तो दो चार वर्ड एक ही होता है, एक ही जैसा, तो वो एनाफोरा का एग्जाम्पल है। डोंट सेकेंड लाइन, डोंट थर्ड लाइन एंड डोंट फोर्थ लाइन एट द बिगिनिंग, तो ये एनाफोरा का एग्जाम्पल है। और 6 लाइन यू यू यू, 6 लाइन 7 लाइन एंड 8 लाइन।
So beginning is you. So this one is example of anaphora. Personification. The personification is a figure of speech in which an inanimate object is gifted with the qualities of a living being. तो निर्जीव वस्तु को सजीवत्व आरोप किया जाता है. The wind has been personified. तो wind यहाँ पर personified है and has been addressed as a destructive force of weak things. तो destructive force तो ये personification का example है, उसको personified किया गया है, व्यक्ति आरोप किया गया है. You are. He is treating wind as a person. यहाँ पर wind को व्यक्ति रूप में प्रकाश किया गया है. A rhyming scheme. The entire poem is written in free verse. Free verse में है, तमिल से poem से लिया गया है. There is no rhyme scheme in the poem. तो इसमें कोई rhyme scheme नहीं है. Now homework. The students will write the meaning of difficult words in their copy, and they will try to understand the poem very nicely, and they will try to solve the questions which given in the chapter. So thank you. Have a nice day.